दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मेरी शादी हुए अभी 3 साल हुए हैं। नई नई शादी हुई है तो बीवी को खुश करने के लिए और अपने बिजनेस के काम से अक्सर मुझे ससुराल के शहर में चक्कर लगाना पड़ता है। मेरी ससुराल मेरे शहर से काफी दूर है और मुझे रेलगाड़ी से रात भर की यात्रा करनी पड़ती है। मेरी ससुराल में मेरे सास ससुर के अलावा एक साली है जिसका नाम रश्मि है। वो करीब 24 साल की है। देखने में रश्मि भी मेरी बीवी की ही तरह खूबसूरत है, मगर रश्मि मुझसे कुछ दूरी बनाकर रहती है, इसलिए मैं भी उससे दूरी बनाकर रहता हूँ। हालांकि वो बड़ी बिंदास है, लेकिन अपने काम की व्यस्तता के चलते भी मैंने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया था, जबकि वो बड़ी ही मदमस्त जवान कांटा माल है। हालांकि मैं पक्का रोमांटिक हूँ। फिल्मों की तरह अपनी बीवी को घनघोर प्यार करता हूँ। शुरू शुरू में मेरी बीवी रोमांस के समय थोड़ा नखरा करती थी, लेकिन अब वो भी मस्त रोमांस करती है। हम दोनों अपने बेडरूम में खुले ही रहते हैं। हाँ, कभी भी परेशानी होती है जब घर का कोई बड़ा आवाज से देता है। उस स्थिति में मुझे पहले निकलना पड़ता है और बाद में मेरी बीवी कपड़े पहनकर निकलती है। तो हुआ यूं कि बिजनेस के काम से एक बार फिर मुझे 4-5 दिनों तक अपनी ससुराल में रुकना था। मैं अपने काम के सिलसिले में सुबह निकल जाता और शाम को वापस ससुराल वाले घर आ जाता। मेरे सास ससुर मेरा बहुत ख्याल रखते, मगर इस बार लॉकडाउन की वजह से मुझे रुकना पड़ गया। एकदम से लॉकडाउन की स्थिति बन गई थी, तो मैं समझ ही न सका कि ये मामला इतना लंबा चलेगा। मगर अब फंस गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया था कि जो जहां है वो वहीं रहेगा। अब मैं न तो अपने घर आ सकता था और न ही बिजनेस का कुछ कर सकता था। उधर फोन पर बीवी भी बोल चुकी थी कि अब जब आना होगा तो आ जाना, तब तक आप मेरे माता पिता का ध्यान रखना। मेरी भी मजबूरी थी कि मुझे रुकना ही पड़ा। खैर, इधर रुकने में एक फायदा भी हुआ। लॉकडाउन के करीब 10 दिन बीत गए थे। आगे के लक्षण भी कुछ अच्छे लग नहीं रहे थे। दिन भर गप्पबाजी और खाना के अलावा कुछ नहीं था। बोर हो जाओ तो बस अपने अपने कमरे में जाकर सो जाओ, यही दिनचर्या हो गई थी। ससुराल के इस घर में मैं अपनी बीवी के कमरे में ही रुकता था। मेरी बीवी और साली का कमरा अलग अलग था, पर अंदर से एक दूसरे के कमरे में जाने के लिए एक दरवाजा भी लगा था, और रोशनदान का तो आप जानते ही हैं। मेरी साली इस दौरान मुझसे काफी खुल गई थी और हम दोनों सारे दिन कोई न कोई गेम खेलते हुए आपस में लड़ते झगड़ते और चुहलबाजी करते रहते थे। एक दो बार छीना झपटी में मेरा हाथ उसके मस्त अंग पर भी लग चुका था, जिसका उसने कोई विरोध नहीं किया था। मुझे समझ आ गया था कि यदि मौका मिला तो इसको अपने घोड़े के नीचे ले ही लूंगा। उस दिन दोपहर के समय की बात थी। मुझे रश्मि के कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि रश्मि किसी से बात कर रही थी। मैंने की होल से झांक कर देखा तो मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने स्टूल को दरवाजे के पास लगाया और रोशनदान से रश्मि के कमरे में झांकने लगा। वो लैपटॉप को अपने सामने रखकर शायद अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। अब मुझे रश्मि की आवाज थोड़ा स्पष्ट आने लगी थी। वो बोल रही थी, अबे देश तो मेरी भी फड़क रही है, पर मैं कुछ नहीं कर सकती। उधर से कुछ कहा गया, जिस पर रश्मि बोली, नहीं, मैं तेरे लिए रात को ही देश होऊंगी, अभी कोई आ भी सकता है। पर शायद दूसरी तरफ से शायद जिद ज्यादा हो रही थी, तो रश्मि बोली, ठीक है, अभी तेरे लिए जितना करूंगी उसी से शांत हो जाना।
बाकी रात को करूंगी। ये कहकर वो पलंग से उठी और अपने कमरे के अटैच बाथरूम में गई। उधर से वो पानी का खाली मग ले आई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मग को हिलाते हुए बोली, देख, तेरे लिए ही कर रही हूं। इतना कहकर वो गलत काम करने लगी और बोली, अब रात को और मजा करेंगे। ये कहते हुए उसने अपने नीचे के कपड़े पहने और लैपटॉप को बंद करके बिस्तर पर लेट गई। मेरे तो होश फाख्ता थे। सीन देखकर आंख फटी की फटी रह गई थी कि साली क्या चीज है। अब मुझे रात का इंतजार था, पर उसके कमरे में जाने के लिए दोनों के कमरे वाला दरवाजा खुला होना चाहिए। मैंने दरवाजे की सिटकनी खोली। इत्तेफाक से मेरी तरफ से ही दरवाजा बंद था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और दबे पांव उसके पास पहुंच गया। उसका पीछे का हिस्सा मेरी तरफ था। एक पैर को सिकोड़कर वो गहरी नींद में सो रही थी। हो सकता है कि नींद के झोंक में रश्मि चिल्ला उठे और खेल बिगड़ जाए। फिर मैंने अपने को थपथपाते हुए उससे कहा, चल यार, जहां इतने दिनों तक तरसा है, कुछ समय तक और अपने आप को रोक ले। रात को तेरी सब ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। मैं बुझे मन से अपने कमरे में आकर सो गया। शाम को एक बार फिर इकट्ठे हुए। हम सभी में आपस में बातचीत होती रही और साथ में रश्मि और माताजी घर के काम निपटाने के साथ ही बातें भी करती जा रही थीं, मगर मेरी नजर रश्मि की तरफ थी। रात होते होते 10 बज गए थे। मैं खाना खाकर सीधे अपने कमरे में चला गया। मुझे मालूम था कि सब काम समेटने में उसे अभी भी काफी वक्त लगेगा। इसलिए मैं अपने कमरे में आया और अपने कपड़े उतारकर सीधा अंडरवियर और बनियान में आ गया। मैं अपने कमरे की लाइट ऑफ करके रश्मि के कमरे में आ गया। उधर की छिपने की जगह नहीं थी, लेकिन उम्मीद की एक झलक मुझे उसके पलंग के नीचे की दिखी, जहां इतनी पर्याप्त जगह थी कि मैं आसानी से उसके नीचे आ सकता था। खैर, मैं पलंग के नीचे छिप गया। कोई 10-15 मिनट बाद रश्मि कमरे के अंदर आई और अच्छे से अपने कमरे दरवाजे और खिड़कियों को बंद करके पर्दा वर्दा अच्छे से लगाकर उसने लैपटॉप ऑन किया। कुछ देर बाद ही हाय की आवाज आई। यह आवाज उसके बॉयफ्रेंड सुमित की थी। जवाब में रश्मि ने भी हाय कहा। फिर आवाज आई, हाय जाने मन, क्या हॉट लग रही हो। रश्मि मस्का मारना शुरू कर दिया। सुमितन ही नहीं यार, सही कह रहा हूं। रश्मि बोली, तो ठीक है। अब मैं कपड़े उतारने से बच गई। सुमित, अरे नहीं यार, ऐसा जुल्म मत करो। रश्मियों, तो यह बात है। ठीक है, तो फिर एक काम कर, तू अपना ट्रैक्टर अपनी गोदाम में डाल ले। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे अपना ट्रैक्टर अपनी गोदाम में डालते हो। सुमित, अरे यार, मैं मजाक कर रहा हूँ और तुम सीरियस हो जाती हो। तभी रश्मि के हंसने की आवाज आई और साथ ही उसका कुर्ता जमीन पर गिर गया। मुझे अपने सामने जमीन पर उसका कुर्ता पड़ा दिखने लगा। रश्मिले, देख, अब ठीक है। सुमित, यार मत तरसा यार, पूरा दिन बिता दिया। इधर मैंने उसके गिरे हुए कुर्ते को खींचा और रश्मि के जिस्म की महक को सूंघने लगा। इसी तरह वो जो भी उतारती, मैं उसको सूंघने के लिए उठा लेता। लेकिन अब मेरे लिए बर्दाश्त के बाहर की बात हो रही थी। मैं पलंग से बाहर निकल आया और ठीक उसके सामने खड़ा हो गया। मुझे इस तरह देखकर वो जरा भी नहीं घबराई, बल्कि मुझे देखते हुए बोली, मैं जानती हूं, तू बड़ा शरारती किस्म का है। तभी सुमित बोला, क्या करूं जाने मन। रश्मि ने फ्लाइंग किस मेरी तरफ उछाला और जैसे ही मुट्ठी में मैंने उसके किस को पकड़ा। इधर मैंने भी रश्मि के इशारे को समझकर निवास्तर हो गया।
अब उसके लिए मुश्किल था कि वो सुमित के साथ लाइव शो करे, इसलिए उसने सुमित की तरफ देखे बिना कहा, सुमित डार्लिंग, लैपटॉप की बैटरी लो हो रही है और मुझे अब नींद भी आ रही है। इससे पहले सुमित कुछ बोलता, रश्मि ने लैपटॉप के साथ ही मोबाइल को भी ऑफ कर दिया। शायद उसे मालूम था कि सुमित उसे मोबाइल करके परेशान कर देगा। उसके बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ होगा। मैं हंस दिया। दोस्तों, इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।